अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। बहुत दिनों से सोच रही हूँ करेले की सब्ज़ी बनाऊँ, कुछ तो खाऊँ बोलकर, क्योंकि पिछले रिपोर्ट भी बताई हूँ ना आपको। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्री डायबिटिक बताया है। तो थोड़ा खान पान में ध्यान रखो तो सही हो जाएगा, गोलियों की ज़रूरत नहीं है बोलकर डॉक्टर बोले थे। पर मेरे हाथ से है ना सब्ज़ी बनाने का नाम ही नहीं। मतलब अकेली के लिए कहाँ बनाऊँ, वैसे यूसुफ खाता है पर उतने प्यार से नहीं ना। तो फिर मैं क्या सोची हूँ, चलिए 2-3 दिन है ना एक एक करेले का जूस ही पी लेती हूँ। बाद में आराम से आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और मैंने इसे छाना भी नहीं था, ऐसे ही कड़वा कड़वा पी लिया। चलिए आज मैं आपके साथ मेथी की भाजी की एक अलग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शायद आपने बनाई होंगी या तो बहुत लोग नहीं भी बनाए होंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये रेसिपी के लिए है ना मेथी के पत्ते पत्ते लेना है। आधी मेथी की जुड़ी ली है और इस तरह से पत्ते पत्ते ही तोड़ रही हूँ। देखिए काढ़ी लेंगे ना तो सूखी भाजी में थोड़ी काढ़ियाँ अच्छी लगती हैं, थोड़ी लटपटी भाजी में है ना काढ़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो आज मैं है ना आपके साथ लटपटी भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भाजी तो साफ़ कर ली, अब किचन काउंटर भी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि बाकी दूसरे काम करने के लिए आसानी होती है। उसी वक्त मैंने भाजी की काढ़ियाँ कचरे के डिब्बे में डाल दिए और हाथ धो लिए। और ये भाजी को पहले एक पानी से धो लूँगी, और काफ़ी कम भाजी ली है ना मैंने। काफ़ी सारे पानी में 5-10 मिनट भिगो दूंगी। बीच बीच में भाजी पर हाथ चलाऊंगी, क्योंकि जो भी पत्तों पर मिट्टी है वो नीचे निकल जाए। उसके बाद फिर से काउंटर साफ़ कर लिया और एक प्याज, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और आधा टमाटर ली हूँ, उसको भी अच्छे से कट कर ले रही हूँ। और इधर एक छोटी सी कढ़ाई गरम रखी है और 1 चम्मच भर के तेल डाल रही हूँ। ये 2 से 3 लोगों के लिए सब्ज़ी बन रही है। छोटा सा मतलब पाव चम्मच राई, पाव चम्मच ज़ीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ये प्याज डाल रही हूँ। देखिए राई के चटकने के बाद ज़ीरा डालेंगे तो राई कड़वी कड़वी नहीं लगती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। अदरक लहसुन का पेस्ट कल बनाया है, काफ़ी ज़्यादा बनाया है, क्योंकि मतलब एक बार बनाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। लहसुन छीलने में बहुत तकलीफ़ होती है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बनाई थी तो इतना ज़्यादा बन गया कि 3 डिब्बे करना पड़ा। तो इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और ये 2 चम्मच मूंगफली की चटनी, जो 10 मसालों में मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और वैसे भी प्रीवियस वीडियोज़ में मैं हमेशा शेयर करते भी रहती हूँ मूंगफली की चटनी। वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। टमाटर को भी अच्छे से मैश कर लिया और मेथी की भाजी देखिए इस तरह से पानी से उठाकर इसमें डाल दी। और दूसरे साइड 1 से 1.5 कप उतना पानी गरम रखा है, वो भाजी थोड़ा नरम होने के बाद उसमें डाल दी हूँ। ये है आज की लटपटी भाजी। और पौना चम्मच नमक डाली हूँ और उसे भाजी के गलने तक पकाएंगे, जल्दी ही गल जाएगी। ये डिब्बा खाली हो गया है, बड़ा सा है ना, कुछ भी रखने में काम आ जाएगा। तो धोकर यहाँ ला कर रखी हूँ। आधा सूखा था आधा नहीं सूखा था, जहाँ भी पानी है पूरा सूख जाए तो सही रहता है। उसी बीच में पूरे बर्तन लगा दिए और ये देखिए ये सब्ज़ी बन गई माशाल्लाह, सुपर टेस्टी सब्ज़ी लगती है। While charge on a body depends on the number of protons and electrons inside the body. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यूसुफ पढ़ाई कर रहा है। 12th के क्लासेस चालू तो हो गए हैं, पर अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं हुई है। टेस्ट अभी देखना, अभी ये नहीं आने वाले संडे पर है बोल रहे हैं, देखेंगे क्या करता है इस बार। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर रहा है। बीच बीच में थोड़ा सताता है, पर इसकी पढ़ाई का अंदाज़ है ना, इसके पेपर देने के बाद ही मुझे समझ में आता है। तब तक वो कैसी पढ़ाई कर रहा है मुझे अंदाज़ा नहीं लगता है। इस वजह से
है ना मैं उसे काफ़ी सारा टाइम भी देती हूँ। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो फिर तो फाइटिंग शुरू हो जाती है। आप लोगों को तो पता ही है, वैसे जवारी के आटे की तारीफ़ पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ और मुझे मेरी एक बहन ने बोला है कि आटा चक्की ले लो बोलकर। क्या करूँ जी, अभी तो धीरे धीरे बच्चे दोनों चले जाएंगे, 2 किलो आटा पिसवाऊँगी तो कई दिन तक जाएगा, क्योंकि पात्री साहब है ना मुझे देखते के साथ उनको चावल के वैरायटीज़ खाने का याद आता है। रोटी अगर रोज़ रोज़ बना के दूँ ना तो गुस्सा करते हैं, क्या तुम रोटी बनाती हो रानी, चावल में कुछ आइटम बनाओ, ऐसे बोलते हैं। तो फिर वो 2 किलो जवारी भी गेहूँ भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली है, आप प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने मेरी देवरानियों को गिफ्ट दी है ये मतलब क्या बोलते हैं आटा चक्की बड़ी सी और पूरा रिव्यू भी दिया है। और मैंने अभी प्लेट दिखाया, ये हमारा क्या है लंच है और साथ में यूसुफ का टिफ़िन भी बांध दिया, शेज़वान राइस बनाया था। यूसुफ भी जा रहा है, मैं भी हॉस्पिटल के लिए जाऊंगी। ये कॉटन का ड्रेस है, कॉटन का दुपट्टा है, पर ऐसा फुग्गा फुग्गा होता है, सर पर अच्छे से नहीं बैठता है, तो फिर मैं ये रेयॉन का दुपट्टा ओढ़कर ही बाहर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। दुआएं। आयतल कुर्सी। कौन गई? आयसु अंदर आके आईने में देख के कर ले। बहुत खराब मार खाता है, मुंह धोता नहीं, क्या नहीं, चिकना हंडी एक बार नहाया तो हुआ। हाँ बस कैसा होता चिंगा, निकलते समय कंगोई पाउडर कर ले, कोई हीरो बन को निकलने का। सब हीरो बन के आया रहते हैं। नहीं आते हैं? नहीं। ज़हीन भी ऐसा ही है, बाहर निकलते निकलते जस्ट बालों में हाथ घुमा लेता है और निकल जाता है। चलिए यूसुफ तो गया, उसको अल्लाह हाफिज़ कर दी और मैं भी निकल गई हूँ, हॉस्पिटल आई हूँ। 7-8 नंबर के बाद मेरा नंबर है। दवाई वगैरह ले ली हूँ, इधर गोलियाँ ले रही हूँ, पर इस बार है ना मुझे उतना असर नहीं करा है। बॉडी पेन के लिए गई थी और ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है मेरा। ये आ गई मैं घर, ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ लेकर। बीपी तो मेरी नॉर्मल थी, सर दर्द की वजह से बहुत हाई हो गई थी ना, तो इसलिए अभी आधी आधी गोली 15 दिन लेना है, उसके बाद छोड़ देना है। झंडू पंचारिस्ट भी ख़त्म हो गया था, वो भी लाई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आने तक ज़ोहर का टाइम बाकी था, इसी हिसाब से अल्लाह से दुआ करके गई थी, या अल्लाह मेरी ज़ोहर कज़ा मत करा बोलकर। तो ज़ोहर आकर पढ़ ली हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा तस्बीह वगैरह पढ़कर वहीं पर असर की नमाज़ पढ़कर उठी हूँ। अभी तो धूप के दिन शुरू नहीं हुए हैं, पर हल्की 2 दिन गर्मी हुई थी, तो पादरी साहब को कूलर की ज़रूरत लग रही थी, तो फिर मैं अभी कूलर पूरा तैयार नहीं करी थी। एक बार तो सूखा कूलर चलाई थोड़ा 10 मिनट तक। अभी ये है ना पूरा धूल पोंछ रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी है और एक एक पोंछूँ तभी सही रहेगा। वैसे डस्टिंग के कपड़े से अच्छे से डस्ट कर लिया था, पर धूल गई नहीं थी। फिर अभी ये देखिए पूरा पूरा अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, साइड का भी जहाँ से पानी जाता है ना वहाँ से भी पूरा अच्छा साफ़ कर ली हूँ। आपके उधर गर्मी शुरू हो गई है क्या? यहाँ हल्की लग रही है, पर नागपुर की बात कर रही हूँ मैं। सुबह में पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इसलिए हम माँ बेटा कूलर नहीं लगा रहे हैं। पर पादरी साहब आएंगे तो एक्चुअली कॉल भी चालू रहते हैं ना, काम कंटिन्यू रहता है, दिमाग गर्म हो जाता है, तो ऑलरेडी गर्मी लगने ही लगती है। तो मैं उनके लिए पहले से ही तैयार करके रख रही हूँ। पानी भी भर ली हूँ और ये देखिए दोबारा से बाहर ही 5-10 मिनट चला ली हूँ, सब सही है, गंदी स्मेल नहीं आ रही है। और इसका क्या परफ्यूम डाले ना मुझे सही नहीं लगता है, बहुत घर भर के उसी की स्मेल होती है। और 3 दिन से कचरा घर पर ही है, कचरे की गाड़ी आई नहीं है, बाहर लाकर रखी हूँ क्योंकि इसमें चिकन वगैरह नहीं है, तो बिल्ली कुछ करेगी नहीं ऐसा सोच रही हूँ। चलिए ये कोयले के टैबलेट है ना, मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, पर अच्छे नहीं आए हैं, पूरे जलते ही नहीं हैं। नीचे जो कप है वो तो यहाँ से मोमिनपुरा से लाए हैं, माशाल्लाह से वो पूरे जल जाते हैं। चलो एक ट्राई तो करना, धूप में रख कर आती हूँ, अगर पूरे सूख जाएंगे तो शायद जल जाएंगे बोलकर धूप में लाकर रखी थी, पर वो भी कुछ काम नहीं हुआ। दूसरे दिन जब जला कर देखी
तब भी आधे ही जल रहे थे, पूरे जल नहीं रहे थे। ये देखिए ये डब्बे हैं ना, मुझे ऐसे काम में लगते हैं। मतलब हर चीज़ मुझे डिब्बे में रखने की आदत है। कई कई कलर के डज़न डज़न डिब्बे घर पर है। पादरी साहब हंसते हैं, कितने डिब्बे रखती हो रानी बोलकर। एक्चुअली कीड़े वगैरह का डर है ना, तो इस वजह से मुझे हर चीज़ डिब्बे में रखने की आदत है। और ये शाम 5 या 5:30 बज रहे हैं। यूसुफ़ के लिए स्नैक्स वगैरह लाने के लिए, जैसे चाय टोस्ट खाता है ना, सब ख़त्म हो गया था। दूध की पैकेट वगैरह लाना था, क्योंकि अभी वो काफ़ी देर से आ रहा है, फिर आने के बाद उसको भेजूं सही नहीं रहेगा। तो 10-12 दिन को एक बार मैं ही जाकर है ना इतना सारा सामान लेकर आ रही हूँ। घर आने तक मगरिब का टाइम हो गया था, लेकिन कचरे की गाड़ी आ गई उसी समय, तो कचरा डाल कर आने में काफ़ी देर हो गई। मतलब ऊपर नीचे चढ़ने में 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे ना, तो इस वजह से है ना थोड़ी सी 10 या 12 मिनट नमाज मेरी लेट हो गई है मगरिब की। वैसे तो मैं असर बहुत जल्दी पढ़ती हूँ, मगरिब की नमाज में 5-10 मिनट मेरा लेट हो गया तो चल जाता है। उसके बाद ये ऊद दे रही हूँ। देखिए ये टैबलेट है ना, पूरा जल ही नहीं रही है। वैसे तो अभी अगरबत्ती लगाना कम हुआ है घर में, ये धुआं ही ज़्यादा डाल रही हूँ लुबान का और बफूर का वगैरह। मतलब सुन्नत भी अदा हो जाएगी और मेरा जो शौक़ है ना घर में खुशबू फैलाने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे काम मैं करते रहती हूँ। चलिए शाम हो गई है, शाम की कुकिंग करते हैं। तो फिर अभी काउंटर साफ़ करके ही शुरू करूँगी। पहले तो कुछ दाने वगैरह जो भी गिरे थे वो कच्चे कपड़े से पूरा सरका लिया, फिर एक अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया। अब फिर ये स्प्रे लगाकर मार कर पोंछ रही हूँ अच्छे से। थोड़ी सी शाइनिंग आती है, दिल को तसल्ली होती है कि चलो बाबा पूरा पाक हो गया। मॉर्निंग में तो पूरा साबुन से घिस के धोती हूँ ना, तो तब उतनी मुझे परेशानी नहीं होती है, पर शाम में है ना ये काम मेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए उतना पोंछ ली, उसके बाद बर्तन धोना है। बर्तन धोकर ही कुकिंग के लिए चालू करूँगी, नहीं तो फिर बर्तन, ये तो बर्तन और हैं, फिर कुकिंग करने के बाद और बर्तन फैल जाएंगे, फिर काम बढ़े जैसा लगेगा। काम तो उतना ही होता है, पर 2 वक्त में करने से ऐसा लगता है हमने काम थोड़ा सा कम किया। डस्टबिन को कपड़े पहना दिए, तब तक ये देखिए धुल गए हैं बर्तन। अब मुझे है ना चने गलाना है। कल जो चने मैंने भिगो के रखे थे ना, वो वाले चने मतलब अच्छे से भीग जाने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ये चने हैं ना हम जब चाहें तब कोई रेसिपी नहीं बना सकते हैं, भीगने के बाद ही बनाना पड़ेगा। काले चने तो जल्दी भीग जाते हैं, पर ये चने को 12 से 15 घंटे लगते हैं, तो इसलिए मैं अंदाज़न भिगो देती हूँ, जब चाहे तब रेसिपी बना लेती हूँ। उसके हिसाब से पानी डाला, मतलब चने के ऊपर आने तक, और आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी खाने का सोडा डालकर 2 सीटियाँ ले ली और गैस उसी के अंदर रखी है, रिलीज़ नहीं की है कुकर से। उतना होने तक ईशा का टाइम हो गया था। आकर ईशा की नमाज़ सुकून से पढ़ ली हूँ, उसके बाद वापस आकर कुकिंग के लिए लग गई हूँ। वैसे देखा जाए तो ईशा की और असर की नमाज़ में जल्दी पढ़ लेती हूँ। फ़जर तो टाइम पर पढ़ना ही होता है। ज़ोहर कभी जल्दी हो जाती है, कभी देर से होती है। ज़ोहर का मतलब कुकिंग हो गई, पादरी साहब नहीं है तो जल्दी हो जाती है, फिर कुकिंग बाकी है तो फिर एंडिंग टाइम पर होती है। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो 5 वक्त की नमाज़ें होती ही आ रही हैं। अल्लाह आगे भी ऐसे ही रखे। मतलब क्या बोलूँ मैं, अल्लाह से दुआ कैसी करती हूँ वैसी। चलिए किसी और दिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा दुआ करने का तरीका। इधर तड़का आगे जा रहा है। तेल गरम किया, बिरिस्ता बना लिया 2 बड़े बड़े प्याज़ों का, और इधर गरम मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा सा तेज़पत्ता, 2 लवंग, 10-12 काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, करण फूल के 2 पत्ते और एक छोटी सी काली इलायची और एक हरी इलायची चोट लगाकर डाल
दी है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। 2 टमाटर को मोटा मोटा कट कर लिया था, 3-4 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा लिया था और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डालकर ये देखिए मैं चना पुलाव का तड़का बनाई हूँ। इतना सुपर बना था ये पुलाव, घर भर के बिरयानी से ज़्यादा खुशबू उठी थी। चलिए उसके बाद 2 ग्लास चावल लिए हैं, 1 चम्मच नमक डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया। चावल का डबल पानी साइड में गरम रखी हूँ और चने पूरे अच्छे से उबलना चाहिए। अगर थोड़े भी घट रहे ना तो ये पुलाव का सही से टेस्ट नहीं आएगा। फिर उसके बाद पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया, नमक टेस्ट कर लिया और ऊपर से आधा चम्मच डालडा डालकर कुकर की सीटी लगा दी। 3 सीटियाँ ले ली और तब का तब गैस रिलीज़ कर दी क्योंकि मुझे खुले खुले चावल होने का मतलब। मैं कौन? मिन्नू आई। मिन्ना आया। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बिरयानी की, खिचड़ी की, जो भी पुलाव बनाऊँ उसकी कुकर की गैस जल्दी रिलीज़ कर लेती हूँ क्योंकि चावल ओवर कुक होना नहीं चाहिए, परफेक्ट कुक होना चाहिए। वाइट राइस थोड़ा सा ओवर कुक हो जाएं तो भी दाल सालन के साथ अच्छे लगते हैं। ऊपर से बिरिस्ता फैलाकर 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक दी हूँ और ये है देखिए इसका फाइनल लुक। चावल भी कितने खिले खिले बने हैं। मैं तो बारीक चावल ली हूँ, चांद तारा चावल है ये। आप चाहें तो लंबे चावल भी ले सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा ना, यूसुफ लंबे चावल बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अगर लंबे चावल हो तो मुझे हाथ से खिलाना पड़ेगा और उसके साथ आम का अचार भी रहना पड़ेगा, तभी वो थोड़ा सा लंबे चावल पेट भर के खाता है, नहीं तो उसे खुद से खाने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैं अभी बोल भी रही हूँ उसे आदत डाल बेटे, क्योंकि जब तू बाहर जाएगा, बाहर की बिरयानी ऑर्डर करेगा तो वो लंबे चावल की ही होती है, बारीक चावल की नहीं होती है। और ये है देखिए फाइनल लुक। इतना टेस्टी बना था, लिटरली यूसुफ है ना दूसरे दिन ख़त्म नहीं करने को दिया। मैं बोली ब्रेकफास्ट करके ख़त्म कर देते हैं बेटे। नहीं जी अम्मी रखो, मैं आके दोपहर को खाता ना, उसमें कि चने कितने अच्छे लग रहे हैं बोलकर बोला। और हम माँ बेटा तो सलाद वगैरह उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए यूसुफ को दही पसंद है तो मैंने बस सिंपल सा दही ही लगाया है। पर ये चावल को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये वीडियो क्लिप पहले दिन के हैं। सब्ज़ी वाले भैया आए थे, पालक, मेथी, हरा धनिया, लहसुन, अदरक और शायद बैगन भी ली थी मैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों तक पराठे वगैरह बनाना पड़ेगा ना, तो घर में सब्ज़ियां हैं तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बन जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट बोली ना मैंने, आधा किलो लहसुन और आधा किलो को थोड़ी सी कम अदरक का अदरक लहसुन पेस्ट बनाया था मैंने, तो इस वजह से ज़्यादा बन गया था वो। चलिए ख़त्म भी हो जाएगा, आगे आगे वीडियोस में आपको सब मिल जाएगा। टमाटर भी काफ़ी अच्छे थे, जवारी टमाटर और माइको टमाटर दोनों भी लिए थे मैंने। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।